देखिए, एग्जिट पोल भ्रामक थे, ये बात तो राहुल गांधी जी ने भी कहा ही था कि ये जो एग्जिट पोल है मोदी मीडिया पोल है। हाँ, ये एग्जिट पोल जनता का नहीं है और बिना बायस हुए नहीं बोला गया है। जयराम रमेश जी ने भी लिखा कि ये एग्जिट पोल फर्जी है और कांग्रेस ने अपने तरफ से कहा कि सरकारी एग्जिट पोल है। हमारी पार्टी ने भी यही बात कही। तो हमें पता था कि ये एग्जिट पोल भ्रामक है। कहीं ना कहीं गोदी मीडिया दबाव में आकर इस तरह का की होगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं। लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। आपको पता होगा कि अभी इंडिया गठबंधन को 244 सीट में बढ़त मिली हुई है अभी तक जो नतीजे आए, और वहीं एनडीए बीजेपी की जो गठबंधन है उनको 243, मतलब वो अभी भी कम है। शुरुआती दौर में कई बार इंडिया गठबंधन ऊपर गई है और अभी तक ये चल रहा है ट्रेंड। तो हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र में हम सरकार बनाएंगे। और आप देखिए यूपी में जो कि जहां से तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी, वहां 80 सीट्स में से थोड़ी देर पहले 43 सीट्स ये जो है इंडिया गठबंधन के खाते में थी। तो बहुत ही सकारात्मक ये नतीजे हैं जो अभी आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, और हमें लगता है कि इस बार देश में सत्ता परिवर्तन होगा। झारखंड के रेस्पेक्ट में क्या कहेंगे? यहाँ पे आप 14 सीट्स पर लड़ रहे हैं गठबंधन में, कुछ कांग्रेस के पास है, कुछ आपके पास है। जेएमएम के जो ज्यादा जो कैंडिडेट है वो ट्राइबल सीट्स पर है, जो रिजर्व सीट है। स्ट्रांग होल्ड है जेएमएम का, जल जंगल जमीन का नारा भी है और इस मुद्दों पर चुनाव भी लड़ा जाता है। तो झारखंड में पूरा ओवरऑल प्रदेश का दिखाई दे रहा है। देखिए, झारखंड में जिस तरह से यहाँ पर ईडी सीबीआई का जो एक डर दिखा के लोकप्रिय नेताओं को, खासतौर पर माननीय हेमंत जी को जिस तरह से जनता से दूर करने की कोशिश की गई चुनाव के पहले, और ये सिर्फ झारखंड का ही नहीं था, आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में हुआ, ऐसा महाराष्ट्र में हुआ, हर जगह हो रहा था। तो इससे जनता समझ गई है और अपने युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे करने पर यहाँ के जो लोग हैं वो इतने आक्रोशित थे और उनका आक्रोश दिख रहा था, वो अंडर करंट था। और महारैली जो हुई, न्याय उलगुलान महारैली हेमंत जी के लिए, उसमें भी जनसैलाब जिस तरह से उमड़ा था और स्वतःस्फूर्त तरीके से, ये स्पॉन्सर्ड भीड़ नहीं थी। तो ऐसे में हमें पता था कि यहाँ भी लोग चाह रहे हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार जिस तरह से काम भी कर रही है, माननीय हेमंत जी ने जनता के लिए जो काम किया ग्रास रूट लेवल पर जाकर, उसकी वजह से केंद्र में भी कहीं ना कहीं देखिएगा कि हमारे यहाँ से सीट्स जीतकर ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे और जेएमएम के भी कैंडिडेट्स को अच्छी बढ़त मिलेगी। पूरी जेएमएम और कल्पना जी दोनों लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं गांडे असेंबली बाइपोल को लेकर के कल्पना जी जीतेंगी। अगर जीतती हैं तो इसका झारखंड की राजनीति में क्या मायने रहेगा, क्या परिवर्तन आएगा? कई जगह तो ऐसी क्या भी चल रहे हैं कि उनके जीतने के बाद से सबसे परिवर्तन होगा और वो शीर्ष पर आएंगी। देखिए, उन्होंने जिस तरह से इतने कम समय में जिस तरह से वो खड़ी हुई माननीय हेमंत जी की कमी को पूरा कर रही थी और हर जगह स्टार प्रचारक के रूप में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने जो मंच संभाला और खुद भी तो जीत ही रही हैं वो गांडे से, तो ये एक अच्छा संकेत है। हमारी पार्टी को एक नई नेत्री मिली है तो पार्टी और मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी। और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह से वो अपनी भूमिका निभा रही है इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर्स के साथ, वो भी हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, एक स्ट्रांग पक्ष है। क्योंकि माननीय हेमंत जी सामने आकर काम नहीं कर पा रहे हैं, वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति तो हमेशा ही रहेगी, पहले आगे भी रहेगी। लेकिन जो षड्यंत्र कर रही है केंद्र सरकार, उससे निपटने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना था और बहुत अच्छी तरह से कल्पना जी इन चीजों को संभाल रही है, इसलिए उनका जीतना पार्टी के लिए बहुत अच्छा है जी। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो एग्जिट पोल की बात कर रहे थे लोग और लोगों को कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही थी उसके माध्यम से, तो मैं ये कह दूं कि 2004 में भी शाइनिंग इंडिया के समय में जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जा रहा था, जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे वो बिल्कुल गलत साबित हुए थे। यहाँ तक कि वो तो होर्डिंग में भी तस्वीरें उनकी लग गई थी, लेकिन वो हार गए। तो इसलिए एग्जिट पोल हमेशा सच ही कहता है, ऐसा नहीं है। कई बार इस तरह से भ्रामक तथ्य भी सामने आते हैं और इसको लेकर राहुल गांधी जी ने और तमाम लोगों ने कहा ही था कि ये मोदी एग्जिट पोल है, ये सरकारी एग्जिट पोल है, ये फर्जी एग्जिट पोल है। ये कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी।